नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कुछ अलग कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ की रहन सहन क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो हर एक चीज़ में यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। आज हम लोग जिस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंट्री का नाम है जॉर्जिया। जॉर्जिया की अगर बात करेंगे तो कई लोग इसको प्रमोट करते हैं यूरोप के नाम से, लेकिन मान्यता ये भी है कि एशिया के अंदर आया हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है लोगों के बीच में कि यूरोप में है कि एशिया में है। ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो करीबन 69,700 चौरस किलोमीटर के एरिया से ये घिरा हुआ प्रदेश है। और उत्तर के अंदर आप देखेंगे अगर तो रशिया आया हुआ है। दक्षिण के अंदर अगर आप देखेंगे तो तुर्की एंड अर्मेनिया आया हुआ है। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो ब्लैक सी आया हुआ है। दक्षिण पूर्व के अंदर अगर बात करेंगे तो अजरबैजान आया हुआ है। तो इस तरह से चारों ओर वो कंट्री से और एक साइड पे ब्लैक सी से गिरा हुआ है। पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो 3.718 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है। और ये पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादातर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोग हैं 83.4% के आसपास। मुस्लिम लोग जो है वो करीबन 10.7% के आसपास है। और आर्मेनियन लोग कुछ 2.9 के आसपास, और रोमन कैथलिक जो है वो 0.5% के आसपास। और उसके अलावा जो दूसरी पॉपुलेशन है 2.5% के आसपास वहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। जॉर्जिया का जो मेन कैपिटल है वो तिब्लिसी है। उसके अलावा भी जो बड़ी सिटी में गिनी जाती है वो बातूमी भी है। ये दो सिटी मेनली बड़ी सिटी मानी जाती है। अदरवाइज 9 क्षेत्रों के अंदर जॉर्जिया को डिवाइड किया गया है। दूसरी अगर बात करेंगे उसकी करेंसी के बारे में तो उसका करेंसी का जो नाम है वो जॉर्जियन लारी है। और जॉर्जियन लारी का जो वैल्यू है 24.93 रुपीज़ के आसपास है आज की डेट में। यानी कि 24.93 रुपीज़ के हिसाब से एक जॉर्जियन लारी बनती है। टेम्परेचर के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए ये एक साइड पे दरिया से गिरा हुआ है, दूसरी साइड पे सब पहाड़ियाँ आई हुई है। तो नॉर्मली आपको टेम्परेचर वहाँ पे एक बेस लेवल का बहुत ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है। मीन्स मिनिमम जो टेम्परेचर वहाँ पे जाता है 2 डिग्री या 1 डिग्री तक जाता है। और मैक्सिमम जो टेम्परेचर वो 35 तक या 30 तक जाता है यहाँ पे। तो वेदर वाइज भी काफ़ी अच्छा है, वन काइंड ऑफ हिल स्टेशन जैसा आपको फील होता है वहाँ पे। अगर हम लोग डेवलपमेंट वाइज अगर बात करते हैं तो जॉर्जिया जो है वो एक विकासशील देश की यादी में आता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर उसका जो लेवल गिनने जाएंगे तो करीबन 70 रैंक पे आता है वो। जॉर्जिया की अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की बात की जाए तो जॉर्जिया के अंदर आपको एयरपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। करीबन 20 जितना एयरपोर्ट वहाँ पे आया हुआ है, जिसके अंदर से करीबन 5 जितना जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाकी का सब डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और उसके अलावा कुछ मिलिट्री एयरपोर्ट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करेंगे तो करीबन 20,000 किलोमीटर जितना रोड का वहाँ पे एरिया है जो पूरे कंट्री के अंदर बिछा हुआ है। लेकिन उसके अंदर से जो अच्छा जो बोल सकते कंडीशन वो करीबन 7,500 किलोमीटर जितना अच्छा कंडीशन वाला रोड है। बाकी रोड है लेकिन वो उतना अच्छे कंडीशन में नहीं है। दूसरा अगर एक बात किया जाए तो जॉर्जिया को ज़्यादातर लोग समझते हैं यूरोप, क्योंकि उसको प्रमोट ही किया जाता है एमबीबीएस इन यूरोप के नाम से। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जॉर्जिया इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूरोप राइट नाउ। तो उसको यूरोप बोल नहीं सकते ऑफिशियली हम लोग अभी। तो एक सेपरेट कंट्री है जो कि यूरोप और एशियन कंट्री के बीच में गिरा हुआ है। तो ये चीज़ खास समझने की आपको ज़रूरत है। दूसरा एक जो माइनस पॉइंट भी बोल सकते हो आप कि जॉर्जिया के अंदर इंडियन एम्बेसी नहीं आया हुआ है। ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम लोग मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे जॉर्जिया के अंदर तो जॉर्जिया के अंदर करीबन 25 यूनिवर्सिटीज़ है जो एमसीए के अंदर लिस्टेड है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 25 यूनिवर्सिटी के अंदर से करीबन 3-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ के सभी यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और मोर देन 50% यूनिवर्सिटीज़ जो वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है वो करीबन 2003 के बाद हुई है। उससे पहले जो थी यूनिवर्सिटी वो करीबन 50% के आसपास है वहाँ पे। मेडिकल एजुकेशन के कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो है वहाँ पे वो 6 ईयर का है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ 5 साल के लिए प्रमोट करते हैं वहाँ पे ईसीटीएस सिस्टम के द्वारा, लेकिन वो गलत प्रमोशन है।
जॉर्जिया की कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे हम लोग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे लिंक हर एक यूनिवर्सिटी का। ट्राई करेंगे कि हर एक यूनिवर्सिटी का हम लोग शेयर कर पाएँ। लेकिन वो कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आज तक मैंने 5 साल का कोर्स ड्यूरेशन देखा नहीं है। वो गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो, वहाँ पे 6 साल का ही कोर्स प्रमोट होता है। दूसरा, अगर WHO की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर ही वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये चीज़ की गलतफहमी नहीं रहना है आपको, क्योंकि आपको जब कोई 5 साल का कोर्स बोलता है, आपका बजट कैलकुलेशन होता है 5 साल के हिसाब से, तो वो आपको एक दिक्कत हो जाती है बजट सेट करने के अंदर एंड ऑफ द डे। दूसरी अगर बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है। कोई भी जगह पे लोकलाइज लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो आपको सीखनी पड़ेगी हर एक कंट्री की तरह। 6 महीने का आपका कोर्स ड्यूरेशन रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ा एडवांटेज वो है कि जॉर्जिया के अंदर अगर आप जाते हो तो 3 टाइप की जनरेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। बिकॉज इट्स अ टूरिज्म प्लेस, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, अगर इसके बात करेंगे बात तो अकोमोडेशन के बारे में, जो कि सबसे बड़ा इशू रहता है। लोग आपको अलग अलग फ़ोटो सब दिखाएंगे, लेकिन सी अकोमोडेशन वहाँ पे एक्सपेंसिव है। अगर हॉस्टल भी आप लेते हो या फूड लेते हो, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर फूड कंपलसरी रखते हैं वो लोग। लेकिन सेकेंड ईयर से आप खुद का हॉस्टल लेके खुद से भी खाना पका सकते हो। तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू रशिया और यूक्रेन। लिविंग एक्सपेंस की अगर बात करोगे आप, तो महीने का आपका $300 के आसपास का खर्चा हो जाता है, रहने का और खाने पीने का मिला के। तो ये आपको खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ द यूरोपियन कंट्री। फूड की अगर बात करेंगे तो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल है शॉपिंग मॉल के अंदर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फूड के बारे में कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है हर एक टाइप का चीज़। उसके बाद अगर सिक्योरिटी बात करेंगे, सिक्योरिटी के अंदर जॉर्जिया का सेफेस्ट कंट्री के अंदर नाम में नंबर आता है। तो सिक्योरिटी वाइज वहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी का लेवल बहुत हाई है कंपेयर टू द अदर कंट्री। सो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम हो दैट। तो दोस्तों, ये बात हो गई जॉर्जिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमने आपसे हर एक चीज़ का उल्लेख किया हुआ है, जैसे कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मेडिकल एजुकेशन किस टाइप का है वहाँ पे। लेकिन कई जगह पे कुछ कुछ कंसल्टेंट लोग इंडिया में आपको मिसगाइड करने को ट्राई करेंगे। जैसे कि कोई बोलेगा आपको यूएसएमएलई का कोचिंग दिया जाता है वहाँ पे, कोई बोलेगा आपको एमसीए का कोचिंग दिया जाता है, कोई बोलेगा आपको यूके बेस्ड पीलैब का कोचिंग दिया जाता है, या फिर दूसरा कोई ऑप्शन देगा कोई आपको। तो ये चीज़ों में गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। सी आप मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने जब जा रहे हो तो पहला 2 साल आपके लिए क्रिटिकल होता है, क्योंकि आप एक पूरे अलग एजुकेशन सिस्टम के साथ समझौता करने जा रहे हो। वहाँ पे आपके तो पहले वहाँ पे लोकल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है। वहाँ पे दूसरी सब चीज़ों के अंदर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रलोभन में आके कहीं पे भी मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको वहाँ पे एमसीए कोचिंग दे रहा है कि यूएसएमएलई दे रहा है। पहला 2 साल कोई भी कंट्री की मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होगा, वो आपको वहाँ पे लोकल एजुकेशन के साथ घुल मिलने के लिए दिया जाता है। 2 साल के बाद जब आपका हॉस्पिटल का रोटेशन वगैरह शुरू होता है, उस टाइम पे फिर आप प्रिपरेशन शुरू कीजिए जो भी करना है आपको। तो ये चीज़ों में मिसगाइड कभी भी मत होइएगा। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ यहाँ पे कवर कर ली हुई है। तो आज का ये वीडियो शायद आपको पसंद आया भी होगा। अगर आपको ये पसंद आया हुआ है तो डेफिनेटली इसको लाइक करना ना भूलें। और सबसे बड़ी बात वो है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि आप आगे वाले वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है आपके लिए या आपके दोस्तों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सुरक्षित रहे, सेफ रहे। धन्यवाद।